Hello students, welcome to my channel Digital Student. So today in this video I am going to explain you importance of directing. इससे पहले हमने what is the meaning of directing और characteristics of directing समझ लिया, रिटर्न कर लिया आपने, चलो अच्छी बात है। अब इम्पोर्टेंट समझते हैं, फिर ये भी रिटर्न कर लेना। तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब डायरेक्टिंग से क्या होता है, अगर प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए एम्प्लॉयज़ को तो बिजनेस यूनिट में अच्छा दाम होगा। अच्छा दाम होने से क्या होगा, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम में जो भी वर्क हो रहा है वो इफ़ेक्टिवली होगा, जिससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। सेकंड है असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। दैट मीन्स इसमें असेसमेंट में क्या दिया जाता है, वर्क तो ऑब्जर्व किया जाता है कि जो वर्क दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। अब मोटिवेशन जैसे मिलता है डायरेक्टिंग से, देखो जब डायरेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसमें सभी एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को रूल्स, मेथड्स, प्लान्स, पॉलिसी सब समझाया जाता है और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हो, डाउट हो, काम में सारी सॉल्व की जाती है। सॉल्व करने से क्या होगा, वो काम अपना अच्छे से कर पाते हैं, जिससे वो मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है। तो हमने 3 पॉइंट पढ़ी, अभी चौथी है इफ़ेक्टिव प्लानिंग। अब देखो इफ़ेक्टिव प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस यूनिट में। तो डायरेक्टिंग की वजह से इफ़ेक्टिव प्लानिंग कैसे होती है, देखो अगर डायरेक्टिंग होगी तो उसमें एक पर्सन का तो काम है नहीं, डायरेक्ट कर पाए पूरे ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सारे लोग की ज़रूरत होती है। इससे होता क्या है, पहले प्लानिंग की जाती है अच्छे से, फिर डायरेक्शन जो है दी जाती है, मतलब कि इफ़ेक्टिव प्लानिंग जो है होती है डायरेक्टिंग की वजह से। नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम अच्छे से करते हैं, कोई भी डाउट हो तो वो अपना सॉल्व कराते हैं सुपरवाइज़र से, और सुपरवाइज़र भी उनको गाइड करते हैं, जिससे होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सारी जो है जो भी जॉब्स होते हैं सारा काम इफ़ेक्टिवली हो जाता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एफिशिएंट बनता है। ठीक है, हमने कर लिए इतने। अब आगे कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। मेल मिलाप होता है सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में और एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेशन करने के लिए भी रेडी होते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि डायरेक्शन से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो है काम को सीरियसली लेते हैं, वो काम को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं, बोझ नहीं समझते, जिससे वो फ्री माइंडली काम कर पाते हैं और कोऑर्डिनेशन भी रखते हैं आपस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको गाइडेंस मिलती है डायरेक्शन के रूप में। तो डायरेक्टिंग की वजह से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ कंट्रोल। अब देखो डायरेक्शन में क्या दिया जाता है, डायरेक्शन में गाइड दिया जाता है, रूल्स, मेथड, पॉलिसी सब समझाए जाते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, अगर वो काम बरोबर करेंगे तो जो कंट्रोल का फंक्शन है वो तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोल ही होता है, तो डायरेक्शन में जो है अच्छे से सब काम हो रहा है तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल ईजी होता है। अब इंक्रीज इन एंथुसियाज्म। अब अगर एम्प्लॉयज़ का सारा काम अच्छे से हो रहा है, वो टाइम टू टाइम अपना काम पूरा कर रहे हैं, उन्हें अच्छे से वेजेस भी मिल रही हैं, सब काम अच्छे से हो रहा है, तो उनका एंथुसियाज्म, उनका उत्साह बढ़ता है, जिनका एम्प्लॉयज़ का वर्कर्स का। नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट डेविएशन। डेविएशन मतलब कोई भी मिस्टेक हो ना तो वो जल्दी पकड़ पाते हैं। वो कैसे, अब देखो डायरेक्शन में सुपरवाइजर जो है वो खड़ा ही रहता है, कोई भी काम अगर मिस्टेक, किसी भी काम में अगर मिस्टेक हो रही है तो उसी वक्त पता चल जाएगा। बट अगर डायरेक्शन का प्रोसेस नहीं होता तो मिस्टेक जो है एंड में पता चले, जिससे बहुत मेहनत लगती है मिस्टेक फाइंड आउट करने में। तो डायरेक्टिंग की हेल्प से क्या होता है, जो डेविएशन मतलब कि मिस्टेक का जो डेविएशन मतलब कि स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है ना वो मैच करने में पॉसिबल होता है। मतलब कि डेविएशन में स्टैंडर्ड डिसाइडेड होते हैं, तो उस स्टैंडर्ड से जो काम हो रहा है वो मैच किया जाता है, कोई भी अगर मिस्टेक होती है तो वो पकड़ी जाती है। ठीक है, एक बार रिवाइज करें। फर्स्ट हमने पढ़ा इंक्रीज इन एफिशिएंसी, पूरे बिजनेस यूनिट में सबकी एफिशिएंसी बढ़ती है। असेसमेंट ऑफ
एफिशिएंसी, अब ऑब्जर्व किया जाता है कि काम जिस हिसाब से ऑर्डर दिया गया है उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलता है उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होने से। आगे इफेक्टिव प्लानिंग, प्लानिंग जो है इफेक्टिव होती है डायरेक्शन की वजह से, जिससे कि डायरेक्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए प्लानिंग भी इफेक्टिव बनाई जाती है। जो भी प्रोसेस होता है वो इफेक्टिवली बनता है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर एम्प्लॉयज़ जो है एफिशिएंट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एफिशिएंट ही होगा ना। आगे है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन भी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं और एंथुजियास्टिक भी होते हैं, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंट्रोल, अब फंक्शन ऑफ कंट्रोल जो इजीली हो पाता है क्योंकि डायरेक्शन में ही जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं वो सॉल्व की जाते हैं, जिससे कंट्रोल का फंक्शन इजीली हो पाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एंथुजियाज्म, वो तो मोटिवेट रहने से उनको हर जो डिफ़िकल्टी होती है वो सॉल्यूशन मिलने से, और जो उनको वर्क है अच्छे से समझाया जाता है, गाइड दिया जाता है, तो इसलिए 1 to जैसे रहते हैं। अब फाइंडिंग आउट डेविएशन, जो भी मिस्टेक हो वो अच्छे से मैच दी जाती है स्टैंडर्ड से, ठीक है। हो गए, इनमें से आप कोई भी 6 साल लर्न कर लेना है एग्जाम के लिए, करना सारे, रिटर्न सारे करना, क्योंकि बहुत बार उसी में क्या होता है 1 मार्क में से क्वेश्चन बन जाता है। फिर बताओ डायरेक्टिंग की वजह से एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, प्लानिंग कैसे इफेक्टिव होती है, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पढ़ना सारे, पर 5 मार्क के लिए कोई भी 5 या 6 पॉइंट्स आप लर्न करना। तो होप इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया है अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, बेल आइकन दबा के ऑल पे टिक करना, जिससे क्लास 12 GSEB से रिलेटेड हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।